फ्रेंड्स आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लाइन कटने की वजह से ये चीज रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, तो फिर से देखिए यहाँ पे क्या है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो 10 क्लास में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पढ़े या फिर 11th क्लास में पढ़े, ओनली 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है, ओनली 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है। क्या क्या? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। यहाँ पे देखिए थीटा क्या है सर? थीटा एंगल है। थीटा क्या है? एंगल। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री वगैरह ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यहाँ पे फिर नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे क्या, जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हम लोग पढ़ रहे ये सारा कुछ अप्लाई होगा किसमें? राइट एंगल ट्रायंगल में। किसमें अप्लाई होगा? राइट एंगल ट्रायंगल। तो देखिए सर साइन थीटा इक्वल टू क्या है? P बाय एच। कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है? H बाय बी। देखिए इसका रेसिप्रोकल है, ये साइन का रेसिप्रोकल क्या है? कॉसेक है। तो यहाँ पे देखिए साइन का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? कॉसेक। तो सर अगर क्वेश्चंस में 1 बाय कॉसेक लिखा हुआ है, 1 बाय कॉसेक लिखा हुआ है, तो उसके प्लेस में हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन लिख सकते हैं। ठीक है, फिर कॉसेक कॉस थीटा 1 बाय सेक थीटा, टेन क्या 1 बाय कॉट थीटा। तो अभी मैंने बताया, क्या बताया कि हम लोग जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज यहाँ पे पढ़ेंगे वो किस में अप्लाई होगा? राइट एंगल ट्रायंगल में होगा। तो देखिए यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनाए हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे ये थीटा है, तो थीटा के सामने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? P परपेंडिकुलर। ये क्या है? परपेंडिकुलर। और B क्या है? बेस। और ये H हाइपोटेनियस। राइट। ये अब देखिए यहाँ पे H पाइथागोरस से क्या होता है? h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं? ये देखिए कभी भी क्वेश्चंस में दो चीज गिवन होगा, या तो परपेंडिकुलर या हाइपोटेनियस दिया हो, या परपेंडिकुलर या बेस दिया हो, तीसरा फाइंड करने। तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला यहाँ पे देख रहे हैं। एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है सर? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। स्क्वायर है, इधर आके रूट हो जाएगा, तो रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए सर रूट इधर होता है तो प्लस माइनस दोनों आता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी सिर्फ क्या लेते हैं? प्लस लेते हैं, क्योंकि सर किसी का भी लेंथ नेगेटिव नहीं ना होता है। नेगेटिव होता है क्या लेंथ? नहीं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ रहता है सर 15 सेंटीमीटर दिया हुआ रहता है ना, तो यहाँ पे देखेंगे हम, तो h इक्वल टू क्या हो गया? रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, देखिए शुरू में जब वीडियो बन रहा था उस टाइम हम बहुत आराम से बता रहे थे, राइट, लेकिन लाइट कटने की वजह से ये हो गया। फिर देखिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। देखिए एक एग्जांपल लिए, क्या? इफ sin थीटा इक्वल टू 15/70 दिया हुआ है सर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ रिमेनिंग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। रिमेनिंग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने के लिए बोला गया। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे गिवन दैट क्या दिया हुआ है? sin थीटा इक्वल टू 15/70। तो सर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के फॉर्म में दिया हुआ है यहाँ वैल्यू। तो बताइए sin थीटा इक्वल टू क्या होता है? P बाई एच होता है। तो यहाँ पे देखिए P और ये H, तो P इक्वल टू क्या? 15 और H इक्वल टू 17। तो B फाइंड करेंगे। B का क्या हो जाएगा? रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। रूट अंडर H का वैल्यू क्या है? 17 और 15, इसको स्क्वायर करके निकाले तो B इक्वल टू क्या निकला सर? 8 निकला। B इक्वल टू 8 निकला। अब देखिए cos थीटा इक्वल टू और tan थीटा इक्वल टू फाइंड करना। इस तरह से हम लोग सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ हम लोग किसका फाइंड किए? cos थीटा इक्वल टू क्या होता है? B बाई एच, तो 8/17। tan थीटा इक्वल टू P बाई B, 15/8। देखिए आप लोग को ट्रिगोनोमेट्री समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, इस कोई मैटर नहीं करता है। मेरे वीडियोज को शुरू से आप लोग जिस तरह से प्ले लिस्ट बनाएंगे, 10 क्लास में जितना भी क्वेश्चंस बता दें इससे बाहर बोर्ड में आएगा ही नहीं। जो भी है बुक का क्वेश्चंस जितना भी है सारा, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो सारा यहाँ करवा देंगे, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये लिखिए, ये लिखने के बाद हम लोग बुक का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे रिलेटेड जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का जो भी एक्सरसाइज दिया हुआ है, फर्स्ट एक्सरसाइज, उसमें कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 4 या 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग क्या करेंगे? अभी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लिखिए इसको। लिए हैं क्या लिखा हुआ क्वेश्चंस में? इन अ ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट क्या है? ए। राइट एंगल कहां पे है? ए एंगल। तो देखिए यहाँ पे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं? कंस्ट्रक्ट करते हैं। क्या कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं? ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं। देखिए ध्यान से इधर देखिए, यहाँ पे फोकस कीजिए।
हम बोल रहे हैं ना, कहीं पे कोई डाउट नहीं होगा, सारा चीज। ए है राइट एंगल, ये बी और ये सी, और क्या गिवन है देखिए तो, ए बी इक्वल टू क्या दिया हुआ है 5, ये 5 यूनिट है, ये 5 यूनिट है, और क्या दिया हुआ है एसी, एसी क्या दिया हुआ है 12 यूनिट है, एसी 12 यूनिट है, ठीक है। और बीसी, बीसी क्या दिया हुआ है 13 यूनिट है। तो देखिए यहाँ पे तीनों तो गिवन है, तीनों साइड्स तो गिवन दिया हुआ है, तो और आसान इजी क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग को क्या देखना है, देखिए सबसे पहले फाइंड क्या करना है, साइन बी, ध्यान से सुनिएगा। देखिए ये एंगल फाइंड करना है, इस एंगल के लिए ध्यान से देखिए, साइन बी। बताइए सर साइन थीटा इक्वल टू मैंने क्या बताया P बाय एच। अब देखिए ये एंगल ले रहे हैं, बी ले रहे हैं, तो इसके सामने क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर होगा, इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर क्या है AC, और हाइपोटेन्यूस क्या है BC। देखिए AC क्या है 12 और BC क्या है सर 13, ये आंसर हो जाएगा सर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है cos C, देखिए cos C, cos थीटा इक्वल टू क्या होता है B बाय एच। तो देखिए ये एंगल लेने के लिए बोला गया है, कौन सा एंगल लेने बोला गया, ये एंगल लेने के लिए बोला गया C का। तो बताइए ये सामने तो परपेंडिकुलर होगा, ये क्या हो जाएगा बेस होगा, तो बेस इसका क्या है AC, बेस क्या है इसका AC, और हाइपोटेनियस BC। तो देखिए बेस क्या है 12 और हाइपोटेनियस 13, ये आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट देखिए क्या है 10B, 10B एंगल B, एंगल B के लिए ये तो परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, और ये क्या होगा हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर देखिए क्या है AC, और बेस क्या है इसका AB। तो बताइए क्या है AC, AC क्या है 12 है, और AB क्या है 5, तो ये आंसर हो जाएगा। देखिए कोई डाउट है क्या, तो बस इजी वे में लेना है। मैं बता रहा हूं ना कि इसमें लॉट्स क्वेश्चन या हॉट्स क्वेश्चन कुछ भी जो रहता है, लोअर ऑर्डर या फिर हायर ऑर्डर क्वेश्चंस कोई भी टफ नहीं होता है, बस समझाने वाला होना चाहिए, अच्छे तरीके से समझेंगे क्लियर करेंगे। देखिए बुक का ही क्वेश्चन अभी हम लोग बनाना स्टार्ट किए, ठीक है। तो ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, लिखिए इसको, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए। नेक्स्ट सेकंड और थर्ड क्वेश्चंस को देखिए कैसे बनाएंगे हम लोग इसको। यहाँ पे देखिए फोकस करेंगे, इन अ ट्रायंगल, इन अ राइट ट्रायंगल ABC, राइट ट्रायंगल ABC दिया हुआ, राइट एंगल एट कौन सा CB, तो ABC। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कंसिडर करते हैं, सबसे फर्स्ट में हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं क्या चीज, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, ये ठीक है। देखिए यहाँ सेकंड नंबर का सॉल्यूशन है ये, हाँ देखिए ये ABC है, राइट एंगल कहाँ होना चाहिए C पे, तो यहाँ पे देखिए ये C लिखे C, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये ABC ऐसे दे सकते हैं, या फिर ABC यहाँ, ये यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, कहीं पे भी। ये हम लोग किस तरह से पढ़ेंगे ABC, क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग का क्या है, इफ 10 ये इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1। तो सबसे पहले देखिए सर यहाँ पे कुछ नहीं कीजिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट। अब देखिए क्या गिवन है 10A इक्वल टू क्या गिवन है 1, नीचे कुछ नहीं है तो क्या होता है 1। tan थीटा बराबर बताइए क्या होता है P बाई बी, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है P बाई बी। देखिए सर ये एंगल ले रहे थे, इसका परपेंडिकुलर ये होगा, तो इसका कितना यूनिट 1 यूनिट, और इसका बेस हो जाएगा, तो ये भी कितना यूनिट होगा 1 यूनिट। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है क्या ये। अब देखिए ये इससे हम लोग ये निकाल सकते हैं ना। देखिए सबसे फर्स्ट में, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे जो फाइंड करने के लिए बोला गया, वेरीफाई करने के लिए बोला गया क्या चीज साइन और कॉस, तो हाइपोटेनियस तो होना चाहिए। विदाउट हाइपोटेनियस हम लोग कैसे बता सकते हैं कि साइन ये इक्वल टू क्या होगा, कॉस ये इक्वल टू क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। अब देखिए ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, तो रूट अंडर क्या होता है, देखिए P इक्वल टू भी 1 है, B इक्वल टू भी क्या है 1 है,
तो h इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बेसिक नहीं भूलिए, देखिए बनाने के टाइम में होना चाहिए, ठीक है, ज्यादा क्लियर होगा। तो रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, √2। तो h इक्वल टू निकल गया ये। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या वैल्यू फाइंड करना है सर, साइन ए और कॉस ए का। तो यहाँ पे निकालें, देखिए कॉस ए का वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं। बताइए इस एंगल के लिए बेस क्या होगा, 1 होगा, यानी AC, हाँ, और हाइपोटेनियस AB। बताइए AC इक्वल टू क्या है 1 और AB इक्वल टू क्या है, ये निकला है √2 ना, √2। तो ये √2 क्लियर। फिर साइन ये, देखिए साइन ये इक्वल टू, बताइए इसका ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर होगा, तो BC बाय क्या हो जाएगा AB। अब बताइए BC क्या है 1 है और AB क्या है √2, क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग ये कॉस ये साइन ये और टेन ये से हम लोग निकाले ना ये दोनों। अब LHS देखिए तो क्या है 2 साइन ये इंटू कॉस ये, 2 साइन ये इक्वल टू क्या है 1/√2, कॉस ये इक्वल टू क्या है 1/√2। सर √2 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा सर 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल क्या आ गया 1। देखिए ये RHS के इक्वल है, ये RHS के इक्वल है, तो ये हम लोग वेरीफाई कर लिए, वेरीफाइड हो गया। तो ऐसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है ना। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चंस में क्या गिवन है, इन्हें राइट ट्रायंगल ABC दिया हुआ है, राइट एंगल कहाँ पे C पे है, tan A इक्वल टू दिया हुआ है। तो हम लोग को वैल्यू वेरीफाई करने के लिए बोला गया था साइन ए और कॉस ए। तो साइन और कॉस के लिए हाइपोटेन्यूज तो कंपलसरी है, और tan थीटा इक्वल टू क्या होता है P/B, यानी P का वैल्यू भी 1 है और B इक्वल टू भी क्या है 1। तो H का वैल्यू निकाले, फिर हम लोग इसमें पुट करेंगे सारा। तो देख रहे हैं क्या चीज LHS इक्वल टू क्या आ गया RHS, तो ये वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। थर्ड नंबर क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट कहाँ पे है B पे। तो यहाँ पे देखिए इसका सॉल्यूशन क्या कर रहे हैं, राइट एंगल बनाए, ठीक है। राइट एंगल कहाँ होना चाहिए B, ये B लिखे। अब यहाँ पे हम लोग ABC बैठा सकते हैं, ये और C, ये राइट एंगल हो गया। अब देखिए तो क्या लिखा हुआ है, इफ tan A इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 1/√3। आप लोग को बता रहे हैं, कोई भी कंपटीशन वाले तैयारी कर रहे होंगे बोलते हैं ये तो क्वेश्चन बहुत इजी है, हम लोग आराम से बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, देखिए इसको जब हमको बनाना रहता है ना तो हम बताते हैं कि इजी वे में बने। जैसे tan A इक्वल टू क्या है 1 है, तो tan कितने डिग्री का वैल्यू 1 होता है सर 45 डिग्री का होता है, tan 45 का। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग sin 45 और cos 45 लिखते हैं 2 × 1/√2 √2 मल्टीप्लाई करते 2 कैंसिल 1 हो जाता है। ये नहीं काम करते तो वो आगे लेवल है। अभी आप लोग को बोर्ड लिखना है, समझ रहे, तो बोर्ड लिखना तो यहाँ पे पूरा क्लियर करना होता है कि सर हम लोग कैसे निकाल रहे हैं। यहाँ पे हम लोग शॉर्टकट यूज नहीं करेंगे, अब बोर्ड में कंपलसरी रहता है पूरा सिस्टमेटिक ढंग से बनाना है। वहां पे शॉर्टकट यूज करेंगे मार्क्स नहीं मिलेगा, क्लियर। आपका आंसर कितना भी आया हो वहां पे मार्क्स नहीं मिलेगा। वहां पे सिस्टम से ऐसे ट्रायंगल्स बनाने होते हैं, क्या गिवन है वो लिखना होता है, फिर क्या कर रहे हैं हम लोग, कैसे फाइंड कर रहे हैं, ये सब सारा समझे। तो देखिए नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन में हम लोग क्या किए, बी था राइट एंगल ट्रायंगल में, ABC लिखे। अब देखिए tan A देखिए गिवन tan A इक्वल टू क्या है 1/√3, ठीक है। तो tan थीटा इक्वल टू बताइए सर क्या होता है P/B। यहाँ पे देखिए P/B, P इक्वल टू सर 1, B इक्वल टू सर √3। तो H इक्वल टू फाइंड कर सकते हैं, H इक्वल टू फाइंड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए हम लोग को साइन और कॉस का वैल्यू चाहिए, साइन कॉस का वैल्यू चाहिए। तो सबसे फर्स्ट में देखिए H इक्वल टू हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं। तो H² इक्वल टू क्या होता है, H इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है सर √P² प्लस B² होता है। तो यहाँ पे देखिए P इक्वल टू क्या है, P इक्वल टू देखिए क्या है 1 है, √1 का स्क्वायर प्लस B इक्वल टू क्या है √3, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो बताइए 1 का स्क्वायर क्या होगा 1
और √3, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 3, और 1 + 3 ऐड करेंगे क्या आएगा 4, और √4 का वैल्यू कितना होता है सर 2 होता है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग जब फाइंड किए तो h = क्या निकल गया 2 निकल गया। अब देखिए हम लोग को वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया क्या चीज sin A cos C और cos A sin C फाइंड करने, राइट। तो देखिए यहाँ पे एंगल जो दिया हुआ है वो क्या है A है, तो इससे तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं सर sin A का क्या लिख सकते हैं cos A डायरेक्ट लिख सकते हैं, sin A लिख सकते हैं, sin A = क्या हो जाएगा सर एंगल दोनों का सेम है तो sin A, देखिए ये एंगल ले रहे हैं है ना। देखिए सबसे फर्स्ट में P = क्या है, अगर ये एंगल लेंगे तो P = 1 BC हो जाएगा, और B कौन सा होगा ये, तो ये क्या है √3, और ये AC H = निकालें क्या निकला है 2, ठीक है। देखिए वहां पे पाइथागोरस हम लोग इस तरह से भी लगा सकते हैं सर कि सर एंगल दिया हुआ है PBH करके इस तरह नहीं लगा रहे हैं तो वहां पे ऐसे भी हम लोग बना सकते हैं। देखिए क्वेश्चंस को समझिए, P = 1 दिया हुआ है, यानी सर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं क्या लिखते हैं कि BC = 1 दिया हुआ है सर। देखिए क्वेश्चंस को हम लोग दोनों तरीके से बना सकते हैं, BC = क्या दिया हुआ है 1, और AB = क्या दिया हुआ है सर √3 दिया हुआ है, तो सर यहाँ पे AC = लिख सकते हैं √BC² + AB² लिख सकते हैं ना, तो बात वही हो जाएगा सारा। तो आप नेमिंग देके भी बना सकते हैं और सेम PBH करके भी मान के हम लोग बना सकते हैं, दोनों तरीके से, क्लियर। तो देखिए नेक्स्ट यहाँ पे ये साइन ये इससे क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर क्या होगा BC, और हाइपोटेनियस क्या होगा AC। तो देखिए BC = क्या है सर 1 है, और AC = सर 2, ठीक है। नेक्स्ट देखिए cos A भी निकालना है, तो एंगल सेम है तो इसी से निकाल लेते हैं हम लोग cos A, तो ये परपेंडिकुलर ये बेस होगा, क्या लिखेंगे सर AB, और क्या हो जाएगा AC, तो AB क्या है सर √3, और AC क्या है सर 2, ये निकाल ली। अब देखिए सर C वाला एंगल लेते हैं, तो एंगल C लेने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे समझिएगा ये एंगल C है तो इसका ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्या निकालना है सर cos C बताइए, इसके लिए इस एंगल के लिए ये बेस हो जाएगा, तो बेस क्या होगा BC, और हाइपोटेनियस क्या होगा AC। BC क्या है सर 1, और हाइपोटेनियस क्या है 2, बेस बाय हाइपोटेनियस होता है। फिर यहां से sin C = क्या हो जाएगा सर, देखिए sin C = क्या होगा, इससे AB और AC, तो AB = क्या है सर AB √3 है और AC 2 है। तो देखिए सर सारा वैल्यू फाइंड कर लिए, अब हम लोग इसका वैल्यू निकाल सकते हैं ना। देखिए क्या हो जाएगा sin A cos C + cos A sin C, नाउ करके यहाँ पे लिख सकते हैं, नाउ ये cos A sin C। अब देखिए ध्यान से सुनिए, sin A = क्या है सर 1/2, cos C = क्या है सर 1/2 है, प्लस cos A = क्या है सर √3/2, और sin C = क्या है सर √3/2, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 1/4 हो जाएगा, क्लियर है, और इसको मल्टीप्लाई करने से √3 होगा, और नीचे 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4, तो 1 + 3, देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम ना है, तो नीचे तो 4 होगा सर, और दोनों को ऐड करेंगे 1 3 4 कैंसिल, क्या बचा 1, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा सर। तो क्वेश्चंस को देखेंगे, देखिए यहाँ पे जो हम बताएं ये पाइथन PBH लिख के जो बना रहे हैं इसको हम लोग नेमिंग देके भी बना सकते हैं, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए है? आप नेमिंग देके बनाइए। जैसे बाय चांस कोई बुक खोले और एग्जांपल देख रहे हैं तो वहां पर सर PBH करके तो नहीं बनाया हुआ था सर, वहां पे तो नेमिंग करके बनाया हुआ था, तो नेमिंग करके बना लेंगे। देखिए आप ये एंगल लेंगे तो इसका परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, तो वहां पे देखेंगे कि AC = क्या है वैल्यू, और BC = क्या है वैल्यू। यहां से अगर निकालेंगे 10 ये है, तो यहाँ पे PBH करके जो लिख रहे हैं
यहाँ पे ए बी और ए सी करके भी लिख सकते हैं, तो हम लोग दोनों तरीके से बना सकते हैं, राइट। लिखिए ये दोनों क्वेश्चंस का। और का सबसे फर्स्ट में हम लोग ये सॉल्यूशन में हम लोग ट्रायंगल बनाते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं ट्रायंगल। देखिए ओ पी क्यू लिखा हुआ है, राइट एंगल का कहाँ पे है सर, पी पे। तो सर ये ओ ले लेते हैं, ये पी ले लेते हैं, ये क्यू ले लेते हैं, राइट। नेक्स्ट देखिए ओपी क्या है 7 सेंटीमीटर, ओपी क्या है यहाँ पे 7, ठीक है। ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल टू क्या है 1 है। देखिए सर यहाँ पे कुछ कंडीशंस दिए हुए हैं और राइट एंगल ट्रायंगल का यहाँ पे ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल टू क्या दिया हुआ 1 सेंटीमीटर है। और ट्रायंगल किस टाइप का है सर, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये 100% पाइथागोरस का यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे। देखिए इस ट्रायंगल में पाइथागोरस का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, ओ क्यू इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग, ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं सर ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या गिवन है, ओपी तो दिया हुआ है, ओपी तो पी क्यू दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है। ओ क्यू दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है। लेकिन ये दोनों के बीच का रिलेशन दिया हुआ है सर, ओपी और ओ क्यू का रिलेशन दिया हुआ है सर। तो किसी से एक ही वैल्यू फाइंड करेंगे, या तो ओ क्यू निकाल लें या फिर पी क्यू निकाल लें, दोनों क्या निकालेंगे यहाँ पे, पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी क्यू इक्वल टू गिवन यहाँ पे देखेंगे क्या है, ओपी इक्वल टू दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और यहां से ओ क्यू इक्वल टू निकाल लेते हैं, क्या निकाल सकते हैं 1 प्लस पी क्यू, देख सकते हैं ना। बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा तेज हो जाते हैं, यहाँ पे ओ क्यू इक्वल टू निकाल लिए 1 प्लस पी क्यू, फिर पी क्यू इक्वल टू भी निकालेंगे सर हम उससे, तो फिर क्या चेंज हुआ, कुछ हुआ क्या है। तो दोनों का देखिए ओ क्यू इक्वल टू क्या निकाल रहे हैं 1 प्लस पी क्यू निकालें ना, इसका वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, देखिए क्या हो जाएगा 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर होगा इक्वल टू ओपी, ओपी का होल स्क्वायर क्या है 7, ये 7 का होल स्क्वायर, पी क्यू रहने देते हैं क्योंकि पी क्यू का वैल्यू अगर यदि यहाँ पे फाइंड करेंगे फिर ओ क्यू आ जाएगा, तो फिर हम लोग चेंज कहाँ किए, कुछ नहीं ना किए। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से वैल्यू निकालिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा सकते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर 2ab, ठीक है। 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 और पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर लिखेंगे। देखिए सर ये प्लस प्लस दोनों कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए यहाँ पे 1 प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में पी क्यू का वैल्यू, तो देखिए तो 2 पी क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा 49 माइनस 1, यहाँ पे देखिए 2 पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 48, यहाँ से पी क्यू इक्वल टू क्या निकालेंगे 48 डिवाइड बाय 2 क्या आ जाएगा 24, निकल गया। अब देखिए यहाँ से हम लोग ओ क्यू का वैल्यू भी तो निकाल सकते हैं 1 प्लस 24, यहाँ पे लिख देते हैं पी क्यू इक्वल टू क्या है 24, कोई कंफ्यूजन ये। अब देखिए ओ क्यू इक्वल टू क्या निकल गया 25। देखिए तो सर वैल्यू क्या फाइंड करने के लिए बोला गया है, देखिए यहाँ पे तीनों वैल्यू हम लोग फाइंड कर लिए, ओपी निकालनी है, ओपी क्या है 7 है, पी क्यू क्या है 24 है, ओ क्यू क्या है 25, तीनों साइड्स निकाल लिए। अब तो आराम से बना सकते हैं हम लोग क्वेश्चंस को। क्या निकालने के लिए बोला गया है सर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन क्यू, क्या निकालने बोला गया है साइन क्यू। देखिए यहाँ पे निकाल रहे हैं, हाँ नीचे देखिए नाउ साइन क्यू, बताइए सर साइन थीटा इक्वल टू क्या बताए थे पी बाय एच, तो पी क्या है इस एंगल के लिए, पी क्या होगा ओपी और एच क्या होगा सर ओ क्यू, तो ओपी, ओपी क्या है सर 7 यहाँ देख सकते हैं, और ओ क्यू क्या है 25, ये निकल गया। और नेक्स्ट क्या निकालने के लिए बोला गया है कॉस क्यू, फिर से एंगल लेंगे तो क्या हो जाएगा पी क्यू और फिर क्या होगा
ओ क्यू, पी क्यू क्या है सर 24 और ये क्या है 25। तो ऐसे हम लोग बना सकते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पे ये, हाँ यहाँ पे क्या है, अच्छा फिर से देखिए रिपीट कर दे रहे हैं इसको। यहाँ पे क्या है, इन ट्रायंगल ओ क्यू, राइट एंगल कहाँ पे पी पे है, ओ पी इक्वल टू क्या है 7 सेंटीमीटर है, ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल टू 1 दिया हुआ है। देखिए सर तीनों गिवन नहीं है, यहाँ पे वन साइड दिया हुआ है, ओ पी इक्वल टू दिया हुआ है और पी क्यू और ओ क्यू के बीच में रिलेशन दिया है। क्या लिखा है, ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1 दिया हुआ, रिलेशन दिया हुआ है। तो सर हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस लगा सकते हैं। क्या हो जाएगा सर, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओपी स्क्वायर और पीक्यू स्क्वायर होगा। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या किए, ये रिलेशन से हम लोग ओक्यू का वैल्यू फाइंड कर लिए। यहाँ पीक्यू भी निकाल सकते हैं, पीक्यू का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। पीक्यू को माइनस इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, और ये 1 यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस में, तो ओक्यू माइनस 1 लिख देते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए पीक्यू का वैल्यू नहीं निकाले हैं, पीक्यू में निकाले हैं किसका वैल्यू, ओक्यू का। तो ओक्यू का 1 प्लस पीक्यू लिखे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़े इक्वल टू 7 का स्क्वायर क्या हो गया 49, पीक्यू स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से पीक्यू का वैल्यू निकाले तो क्या निकल गया 24, ये वैल्यू पुट किया यहाँ पे, ओक्यू निकल गया ये सारा करने। नेक्स्ट देखिए 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन एक्चुअली में देखिए जो हम 2 और 3 नंबर बताए हैं, 2 और 3 नंबर, वहां पे क्या था, गिवन था कि राइट एंगल ट्रायंगल के क्या लेना है, एबीसी लेना है। तो वहां पे हाइपोटेन्यूस वगैरह हम लोग एबी और एसी वगैरह करके मान के बना सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे थीटा में दिया हुआ है, कैच में दिया हुआ है थीटा में, तो यहाँ पे पीबीएच करके बना सकते हैं डायरेक्ट पाइथागोरस लगा। देखिए यहाँ पे 3 इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 3 cot थीटा इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 2। तो 5 का सॉल्यूशन देखिए, ये डायरेक्ट हम लोग कैसे बना देंगे सॉल्यूशन। देखिए cot थीटा 2, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो cot थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा सर 2/3 हो जाएगा। क्या होता है b/p होता है, b इक्वल टू क्या है सर 2 है, p इक्वल टू क्या है सर 3, h इक्वल टू दोनों का स्क्वायर का रूट करेंगे, दोनों का स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर 4 और 9 हो जाएगा। क्या आएगा सर √13 आएगा। अब देखिए वैल्यू पुट करते जाएंगे, बताइए sin थीटा इक्वल टू p/h। देखिए क्वेश्चंस को डायरेक्ट बनाते हैं, ठीक है। देखिए कैसे बना सकते हैं, 4 लिखे, sin थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा p/h, p का वैल्यू क्या है 3 है, h इक्वल टू क्या है 13, तो 3/13 माइनस √13 माइनस 3 cos थीटा b/h, b इक्वल टू क्या है 2 और h तो 2/√13 डिवाइड बाय क्या है 2 sin थीटा इक्वल टू क्या है p/h, तो 3/√13 प्लस 6 cos थीटा इक्वल टू क्या है 2/√13। क्लियर। अब √13 एलसीएम ले लीजिए ऊपर नीचे, ज्यादा ये डिवाइड का साइन है, ऊपर एलसीएम लिए हम लोग क्या लिखे √13। देखिए दोनों डिनोमिनेटर सेम हो तो हम लोग क्या करते हैं न्यूमरेटर को ऐड ना कर देते हैं, और सब्ट्रैक्ट करना रहेगा तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया क्या आया 12, 12 में 6 माइनस करेंगे क्या आएगा 6 आएगा। नेक्स्ट नीचे यहाँ पे भी 13, ये 6 में 12 को ऐड करेंगे क्या लिखेंगे 18, ये √13 कैंसिल हो गया, 6 क्या आ गया 6/18 कैंसिल करेंगे क्या आ जाएगा 1/3, ये आंसर हो गया। तो हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं सारे क्वेश्चंस को। तो ये देखिए जब थीटा में दिया रहेगा तो इस तरह से पीबीएच करके बना सकते हैं, और उसमें दिया रहेगा तो हम लोग इस तरह से पाइथागोरस लगा सकते हैं, राइट। तो ये हम लोग चैप्टर 1 क्लियर कर लिए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल वैल्यूज बेस्ड क्वेश्चंस पे, या 30 डिग्री 45 डिग्री वगैरह कैसे बनाएंगे, ठीक है। लिखिए